सुधी श्रोताओं, अभी आपने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 12वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या सुनी। यह मंत्र सूक्त का अंतिम मंत्र है और इस मंत्र के समग्र अब तक ले जो मंत्र हो चुके हैं 10वें सूक्त तक, उनके दृष्टा थे मधुच्छंदस या मधुच्छंदा वैश्वामित्र। तो मधुच्छंदस या मधुच्छंदा नाम है, वैश्वामित्र उनके गोत्र को संबोधित करता है। इस पर थोड़ा हम ज्ञान प्राप्त कर लें। देखिए, ये जो मंत्र दृष्टा थे ऋषि और जो मंडल है वेद का, ऋग्वेद का, वो वंश परंपरागत है। मंडल कहते हैं घेरा को या परिवार को, परिवार का भी अर्थ होता है। उस समय में गुरुकुल प्रथा थी। ऋषियों के स्वयं पत्नी और परिवार होते थे, उनके पुत्र होते थे, शिष्य होते थे उनकी शाखा में, गुरुकुल में। तो शिष्य भी पुत्र माने जाते थे। तो गुरुपत्नी और गुरुपिता, इसका का उल्लेख है भी। तो वे किसी ऋषि विशेष के जो पुत्र होते थे, औरस पुत्र, अपने पुत्र होते थे, अथवा जो उनके परिवार के, उनके गोत्र के होते थे, वे सब एक मंडल से माने जाते थे। इसलिए प्रथम एक मंडल माने प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, और उस मंडल का परिवार भी होता है। क्योंकि परिवार के परिवारे घेरे रहना, तो जो गृह स्वामी होता है, गृहपति होता है, उसको उसके पुत्र पौत्र और सब घर के लोग घेरे ही रहते हैं, परिवार है वही। तो ऋषियों का जो परिवार होता था वो उनके पुत्र पौत्रों और साथ साथ शिष्यों से युक्त रहता था। तो वे सब वेद मंत्र जो लिखे हैं तो उनके परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ये विश्वामित्र के परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो वैश्वामित्र को इसलिए कहा गया, इस संस्कृत में अपत्यार्थक एक प्रत्यय होता है तद्धित में, तो उसमें पिता के नाम से पुत्र का नाम करण भी किया जाता है। जैसे वसुदेव एक यादव सरदार थे, कृष्ण के पिता थे, तो वसुदेव के नाम पर उनके पुत्र कृष्ण को वासुदेव भी कहा गया। और राम के पिता दशरथ थे, दशरथ के नाम से राम को दाशरथे भी कहा जाता है। राधा के पुत्र कर्ण को राधे कहा गया। तो माता पिता के नाम से भी और वंश के नाम से भी चलता है। जैसे भरत एक बहुत प्रसिद्ध सम्राट हुए हैं, वे शकुंतला के पुत्र थे, और तो उनको मतलब भरत शकुंतला के जो भरत थे, दुष्यंत शकुंतला का आप जानते हैं वृत्तांत। तो भरत उनके पुत्र थे, बड़े महिमाशाली हुए, तो उनके नाम पर भारत अर्जुन को कहा गया है। जरा जा गीता में, हे भारत, हे भरत वंशी अर्जुन। तो इस तरह से वंश और गोत्र से भी नामकरण होता है, पिता के नाम से भी। और जो प्रसिद्ध उस वंश में हुआ करते थे, जैसे भी हमने बताया कि भरत के नाम से कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन अर्जुन को भारत कहा गया है उस परंपरा में थे, भरतवंशी परंपरा। तो मेरे कहने से अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर वैश्वामित्र कहा गया है, मधुच्छंदस या मधुच्छंदा वैश्वामित्र। तो वैश्वामित्र मानिए विश्वामित्र के पुत्र थे। ऐसा
जो है वो सायन ने स्वीकार किया है अपने भाष्य में, और कुछ लोगों ने उनको विश्वामित्र गोत्रीय माना है, विश्वामित्र के गोत्र का माना है। बहरहाल विश्वामित्र वो कहे जाते हैं, विश्वामित्र के पुत्र हो या उस वंश से संबंधित हो, तो इसलिए वैश्वामित्र कहा गया। विश्वामित्र से जो प्रत्यय लगता है अपत्यार्थक तद्धित में, वो वैश्वामित्र बना। तो बात स्पष्ट हो गई होगी। तो मधु छंदा या मधु छंदस नाम था, और वैश्वामित्र उनके साथ लगता है क्योंकि विश्वामित्र के पुत्र थे या उनके कुल परंपरा से संबंधित थे, वो ऋषि थे। अब इस जो एकादश सूक्त है, इसके ऋषि परिवर्तित हो गए हैं। वे मधुछंदा के पुत्र माधुछंदस कहे गए हैं। मधुछंदस था नहीं, तो वैसे प्रत्यय लगा करके तद्धित अपत्यार्थक, अपत्य कहते हैं संतान को, प्रत्यार्थक माधुछंदस बन गया। मधुछंदा से माधुछंदस यानी मधुछंदा के पुत्र। तो जेता तो नाम है, तो जेता माधुछंदस यानी मधुछंदा के पुत्र के नाम से अब यह एकादश सूक्त प्रारंभ होगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 11वां सूक्त। इसके ऋषि जेता माधुछंदस हैं, और छंद जो है वो अनुष्टुप है। देवता जो है वो इंद्र हैं, और स्वर गांधार है। तो देवता इंद्र को ही संबोधित करके यह 11वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शुभारंभ हो रहा है। तो इसमें इंद्र को सर्वश्रेष्ठ रथी, योद्धा, महारथी बताया गया है, और उन्हें धन संपत्तियों का, समृद्धियों का और शक्तियों का स्वामी कहा गया है। तो अब हम मंत्र का श्रवण करें। इंद्रं विश्वाविवृधन् समुद्रव्यसं गिरः रथेतमं रथीनां वाजानां शतपतिं पतिम्। इंद्रम विश्वा, इंद्र माने इंद्र को। तो इंद्र को प्रार्थित किया जा रहा है, तो इसलिए इंद्र के इसमें जो विशेषण दिए गए हैं नाम के आधार पर, उनका पहले अर्थ जान ले। इंद्रम विश्वा अभिवृधन समुद्रम वेजसम गिरह। तो इंद्र इस प्रकार के इंद्र, विजयप्रद इंद्र। और कैसे इंद्र? समुद्र व्यचसम। समुद्र व्यचसम माने समुद्र, समुद्र का तो सागर अर्थ सब जानते हैं, महासागर। लेकिन वैदिक संस्कृत में समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है, आकाश। तो आजकल के संस्कृत में तो आकाश अर्थ में समुद्र का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में आकाश के अर्थ में भी जो है उस समुद्र का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर दोनों अर्थ ले सकते हैं। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो समुद्र व्यचसम, हे इंद्र, उस इंद्र को जिसको हम स्तुत करने जा रहे हैं वो कैसा है? समुद्र व्यचसम, समुद्र के भांति, सागर की भांति। व्यचसम माने गंभीर है। व्यचसम माने गंभीर भी होता है, अनंत भी होता है। और आकाश की भांति अनंत है, आकाश का कोई और छोर तो है नहीं। उस इंद्र को जो कि समुद्र व्यचसम, सागर की भांति गहरा है और आकाश की भांति अनंत है, और वो कैसा है? रथीतमम, श्रेष्ठतम रथी है, महारथी है, शक्तिमान है,
योद्धा है महान। और कैसा है? वाजा नाम, वाजा नाम कहते हैं, वाज शब्द है, बाज का षष्ठी बहुवचन हुआ वाजा नाम। तो बाज माने, जैसे पहले हम प्रसंग में कह चुके हैं कई बार, बाज का अर्थ अन्न भी होता है। आज उसी तरह से बाजा शब्द चला है, आज भी प्रसिद्ध है। कुछ शब्द वेद के आज भी दिखाई पड़ते हैं। और बाज का अर्थ संग्राम भी होता है। आज भी बछो मतों से बजनी का आजाद रूप में हम देखते हैं उसका रूप। तो वो कैसा है? बाजा नाम, यानी अन्नों का, अन्न कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उसमें बहुवचन है वाजा नाम, बहु प्रकार के अन्नों के। और वाजा नाम माने युद्धों के, युद्ध भी कई प्रकार से किए जाते हैं। तो वाजा नाम माने युद्धों के जो नियंता हैं, प्रदायक हैं, या उस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। और जो कैसे हैं? सतपतिम, सतपतिम माने जो सत्य के, यानी सत्य के रक्षक हैं, उनके पति हैं, उनके भी रक्षक। सतपतिम पतिम, जो सत्य के संरक्षक हैं, ऐसे साधकों के भी जो पति हैं, स्वामी हैं। तो तात्पर्य हुआ कि हम ऐसे ऐश्वर्यमान व्यापक परमात्मा की स्तुति करते हैं, जो कि सबके स्वामी हैं, अंतरिक्ष के समान व्यापक हैं, समुद्र के समान गंभीर हैं, जो विजयप्रद हैं, रथियों में महारथी हैं, सर्वसमर्थ हैं, और जो अन्नों के स्वामी हैं अथवा युद्धों के निर्णायक विजेता हैं और उसके अधिपति हैं, जो सत्य की रक्षा करने वाले साधक महात्मा हैं, उनके भी संरक्षक हैं। वे हमारी स्तुतियों को सुने। विश्वा गिरह, विश्वा माने संपूर्ण, गिरह माने स्तुति, वे हमारी संपूर्ण स्तुतियों का श्रवण करें। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ और व्याख्या का प्रस्तुतिकरण हुआ। अब इसका पद्य रूपांतरण भी देख लिया जाए। स्वामी सकल जगत का व्यापक गगन सदृश जो, स्वामी सकल जगत का व्यापक गगन सदृश जो, गंभीर सिंधु सम है महिमा अनंत सारी, उत्कृष्टतम बलि जो सक्षम महारथी है, स्वामी सखा सहायक नायक प्रवीर भारी, संग्राम में जिताए धन धान्य को बढ़ाए, संग्राम में जिताए धन धान्य को बढ़ाए, गाये सुयश उसी का, गाये सुयश उसी का, अनुदिन गिरा हमारी, गाये सुयश उसी का, अनुदिन गिरा हमारी, स्वामी सकल जगत के, स्वामी सकल जगत का व्यापक गण सदृश जो, गंभीर सिंधु सम जो, महिमा अनंत सारी, महिमा अनंत सारी। सुधे श्रोताओं, अब हम प्रथम मंडल के 11वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि जो है वो माधव छंदस, जेता माधव छंदस हैं, जिनका परिचय पूर्व मंत्र में दिया गया है। और देवता इंद्र है। तो इस मंत्र में
परम शक्तिमान देवता इंद्र के अपराजित रूप का वर्णन किया गया है। यानी अपराजित इंद्र हम इसका शीर्षक मान सकते हैं। तो जो सर्वशक्तिमान है वो अपराजित होगा ही। तो अब मंत्र को देखें। सखेत इंद्रवाजिनो माँ भेम शवस्पते त्वामभिप्रणो नुमो जेतार अपराजितम। तो यह है प्रथम मंडल के 11वें सूक्त का दूसरा मंत्र। तो अब इसके पहले शब्दार्थ को जान लें खंड करके। सखे ता इंद्र ऐसा है। तो सखे कहते हैं मैत्री में, मित्रता में। ता इंद्र है तो वास्तव में ते है, लेकिन वैदिक व्याकरण के हिसाब से जब बाद में स्वर रहता है जैसे ई है तो ता जो ते की मात्रा है वो हट जाती है, ता रह जाता है। इसलिए ता को हम लोग जब अर्थ की भूमिका पर आवे तो उसको ते जाने। तो सखे तो इंद्र, तो तमने सखे ते इंद्र। वाजिनो, वाजिनो माने वाजिना, वो जो ओ हो गया हर्ष सूत्र से वाजिना का विसर्ग का संधि के नियम से हर्षित सूत्र से ओ हो जाता है। तो वाजिना का वाजिनो, वाजिना वाजिन शब्द का बहुवचन है। तो वाजिना जैसा बताया गया है। वाज शब्द का अर्थ होता है अन्न, और वाज शब्द का युद्ध भी होता है। तो वाजिना हम धन धान्य से समृद्ध हो गए हैं, धन धान से समृद्ध। वाजिना धन धान वाले, और युद्ध में विजय वाले भी कर सकते हैं। तो माँ माने मत, माँ निषेधात्मक भी होता है और माँ माँ ऐसा भी रूप होता है। तो माँ माने नहीं, भेम माने होता है भयभीत हूं, शवस्पते माने शव कहते हैं बल को, और शवः पते माने बल के स्वामी। देखिए शव शब्द पर विचार कर लीजिए। आजकल तो जो लौकिक संस्कृत में और लोक में प्रचलित है, शव तो तमाम लोग सभी लोग जानते होंगे। शव का अर्थ लोग मृत शरीर या मुर्दा मानते हैं। तो वेद में शव शब्द का शव अर्थ में अल्प प्रयोग है, लेकिन शव शक्ति के रूप में अधिक प्रयुक्त है। शव माने शक्तिशाली, शव माने शक्तिशाली। यहाँ पर शव स्पेलिंग वही है, वर्तनी वही है। तो शव माने यहाँ पर शक्तिशाली लेना आवश्यक है। तो शवस्पते का मतलब हुआ कि इंद्र का विशेषण है हे शक्ति के स्वामी। पति माने स्वामी। हे शक्ति के स्वामी इंद्र, इंद्र हे इंद्र वैभवशाली शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली देव परमात्मन ते सखे, तुम्हारे मित्रता में। हे शवस्पते, हे शक्ति सामर्थ्य के स्वामी इंद्र, ते सखे तुम्हारे मैत्री में हम वाजिना हो, हम धन धान्य से संपन्न बने और शक्ति संपन्न बने, क्योंकि आप धन धान्य के भी स्वामी हो, शक्ति के भी स्वामी हो। दोनों की आवश्यकता है। हमें धन धान्य से संपूर्ण करो, शक्ति से संपूर्ण करो, और ताकि हम पूर्णता की ओर बढ़ें। शक्तियां भी कई प्रकार की होती हैं भाई साहब। शक्तियां ये धन की भी होती है, शरीर की भी होती है, अध्यात्म की भी होती है। तो हमें शक्ति के अंतर्गत सभी शक्तियों को समेट कर चलना चाहिए। तो हे शवस्पते, हे शक्तियों के स्वामी इंद्र,
तव सख्ये, तुम्हारे मैत्री से जुड़ करके हम वाजिनः धन धान से संपन्न हो जाएं, शक्ति से संपन्न हो जाएं, और इससे माँ भेम, हम भयभीत न हो। मनुष्य भयभीत रहता है, कभी किसी चीज से तो कभी किसी चीज से, उसका जीवन पूरा भय में ही बीतता है। अरे भाई हम दरिद्र न हो जाए, हमारा धन जो है कोई लूट न ले, हम पर कोई अधिकार न कर ले, हमें रोग ना आ जाए, हमें मृत्यु ना आ जाए, यानी भय में ही जीवन बीतता है मनुष्य। तो भय से मुक्त हो जाना बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य निर्भय नहीं हो पाता है, तो पर जब वो निर्भय हो जाए तो उसको फिर दुख रह ही नहीं जाएगा। अरे भाई दारिद्र है, कोई बात नहीं, हमें मिलेगा, या हम अपने में संतुष्ट है, बहरहाल निर्भयता बहुत आवश्यक है। तो उस समर्थ स्वामी शक्तिशाली इंद्र से ऋषि अथवा आराधक भक्त कह रहा है कि आप ऐसे शक्तिशाली सहायक सखा के संरक्षण में हम संपन्न बने, हम शक्तिशाली बने, और फिर माँ भेम, हम संसार में निर्भय हो जाएं, भय न कर पावे। और त्वाम अभिप्रणनोमुः जेतारम अपराजितम, तो त्वाम अभिप्रणनोमुः, तुम्हारे स्वामी भक्त बन करके, तुम्हारे कृतज्ञ बन करके, अभिप्रणनोमुः, चारों ओर से हम तुम्हें नमस्कार करें, सर्वत्र सभी रूप से नमस्कार करें, पूर्ण रूप से नमस्कार करें, जिस दिशा में जाएं। प्रणोमु और अभि दोनों उपसर्गाएं हैं। अभि माने चारों ओर से, प्रणोमु हमारे प्रकृष्टता पूर्वक नमस्कार करें, यानी चार सर्वत्र तुम्हारे रूप का हम दर्शन करके तुम्हें विशेष रूप से नमन करें। और सर्वत्र नमन करें, ये नहीं कि अपने पूजा के घर में ही बैठ करके नमन करें, बल्कि सर्वत्र जहां जहां डोलों तह परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कबीरदास जी ने कहा नहीं कि जहां जहां डोलो तह परिक्रमा, जहां जहां चलूं वहां वहां तुम्हारी परिक्रमा हो, हमसे तुम्हारी परिक्रमा मान लें, और जो कुछ करो सो पूजा, जो भी कुछ कर्म करें वो सब तुम्हारी ही पूजा हो। तो यह प्रशस्त भावना भक्ति की होती है। उसी से, इसी मन से प्रभावित बात के संत कवियों ने, महापुरुषों ने भी यह कहा है कि भगवान हम तुम्हारा सर्वत्र दर्शन करें, तुम्हारे कृतज्ञ बने, और सर्वत्र तुम्हें नमन करें, सारे कार्यों में तुम्हें देखें, संपूर्णता से तुम्हारा दर्शन करें, तुम्हें नमन करें। और जेतारम अपराजितम, क्योंकि तुम जेता हो, सब पर विजय प्राप्त करने वाले हो, और अपराजितम, किसी से पराजित होने वाले नहीं। देखा जाता है कि मनुष्य कहीं न कहीं पराजित हो जाता है, कहीं अपनों से, कहीं परायों से, कभी अपने से अधिक शक्तिशाली से। प्रायः मनुष्य अपराजय नहीं बन पाता है, कहीं न कहीं पराजित हो जाता है। तो जो अपराजय है वो कौन है? परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है। जैसे कई बार कहा जा चुका है, यहाँ पर इंद्र परब्रह्म स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और इसलिए अपराजय हैं। तो हे इंद्र, आप जेता हो, अपराजय हो, आप जो है वो शक्ति के भंडार हो, शक्ति के स्वामी हो, और तुम्हारे द्वारा प्राप्त शक्ति से, धन धान्य की संपन्नता से हम समृद्ध होकर के निर्भय बन जाएं, कहीं भयभीत न हो, और तुम्हें चारों ओर से भली भांति से नमन करें, तुम्हारे कृतज्ञ बने रहें, यही हमारी इच्छा है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र में परमात्मा के सर्वशक्तिमान स्वरूप का दर्शन किए, और उससे यह प्रार्थना किए कि वे ऐश्वर्यशाली परमात्मा जो इंद्र रूप में संबोधित हैं, वे हमें शक्ति संपन्न बनावे। देखिए, यही अंतर है वेद में और थोड़ा वाक्य विकसित साहित्य में, कि भक्ति उधर कहता है, इतना प्रणत हो जाता है कि मुझ में कुछ नहीं है, बस सब आप ही हो, और हम तो बहुत निर्बल हैं, तो इसलिए आप हमारी सहायता करो। तो भक्त, मतलब जो यहाँ वेद का आराधक है, ऋषि है, वो ये कहता है कि नहीं, आप हमें पहले समर्थ बनाओ, हमें धन धान से संपन्न करो,
लेकिन इतना होने पर भी आप हमारी सहायता करते रहो, आप हमारे अपने बने रहो। यही संतुलन बिगड़ता है जब व्यक्ति अपने को बहुत दीनहीन मान लेता है। अब हम एक बार का उदाहरण बता रहे हैं। हम गए थे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, तो स्नान सभी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। तो एक वहाँ पर बड़े विनम्र भक्त थे, वो कह रहे थे भगवान मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। तो वहीं पर एक अद्वैतवादी संत थे, वेद के भी थे, तो उन्होंने कहा भाई हट जा दूर, अरे तो महापापी है, तेरा छूते ही हम भी ग्रस्त हो जाएंगे तुम्हारे इस पाप से। क्यों तू अपने को पापी कहता है, क्यों तू अपने को अधम कहता है, क्यों तू अपने को दीन कहता है? अरे तू तो स्वयं परमात्मा का रूप है, और अगर परमात्मा से शक्ति प्राप्त है तो तू क्यों अपने को पापी कह रहा है, क्यों अपने को अधम कह रहा है, क्यों अपने को नीच कह रहा है? तो नीच नहीं है, तो उसी का रूप है। तो मतलब उन्होंने पहले ऐसे उनको रोका कि भाई तुम पापी अपने को मानते हो तो भाई पापी हो तो हमसे दूर रहो। तो बहरहाल वो एक उदाहरण है। तो वैदिक ऋषि जो है वो ये चाहता है कि हम शक्तिशाली बने, और शक्तिशाली के साथ साथ उस परम शक्ति संपन्न और शक्ति के स्वामी परमात्मा की कृपा से भी न दूर रहें, लेकिन निर्भर होकर के उसकी कृपा के आश्रित न रहें, बस उसी के सहारे न रहें कि भगवान बड़े निर्भर हैं तो हमें फिर आप से नहीं, हमें आप पहले शक्ति संपन्न बनाओ। लेकिन शक्ति संपन्न होने पर क्या होता है, अहंकार आ जाता है। जब वो समझ लेता है मैं ही सब। अमूमन पुराणों में देखिए, आप सीरियल में देखते होंगे तो लोगों का अहंकार हो जाता है और वो अपने को सर्वशक्तिवान मान लेते, परमात्मा को भूल जाते हैं, वही अनर्थ खड़ा होता है। इसलिए हमने अनुभव किया है, आप सब भी अनुभव करते होंगे कि पहले जो है वो शक्ति संपन्न बने, लेकिन अपने को अहंकार में चूर न कर ले कि बस हमारे बराबर कोई नहीं, हमेशा याद रखे कि हमारे ऊपर कोई है। इसलिए अगर ऐसा नहीं करता फिर वो मतलब उसके पद डगमगा जाएंगे और फिर उसका घमंड कहीं न कहीं चूर होगा। तो तात्पर्य यह है कि वैदिक ऋषि जो है यही चाहता है कि भगवान आप हमें पहले शक्तिशाली बनाओ, लेकिन हम तुम्हें भूले नहीं, बार बार प्रणाम करते रहे, और फिर अपने को भी नहीं भूले कि हम निर्बल हैं, हम अपने को सबल माने, लेकिन अहंकारग्रस्त न हो, तुम्हें भी माने कि हम में जो शक्ति है वो तुम्हारी ही शक्ति है, किसी में जो शक्ति है तुम्हारी ही शक्ति है। गीता में भी यही बात 9 में कही गई कि जो कुछ है वो सब उसी का दिया हुआ है, लेकिन वो अपने को अपने स्वाभिमान से या अपने जो है वो आत्मविश्वास से डिगाए नहीं, लेकिन अहंकार में डूब जाए। यही बात सर्वत्र कही गई। और वेद का जो जीवन दर्शन है वो बड़ा संतुलित दर्शन है। वो ये नहीं कह गया कि अपने को सर्वशक्तिमान ही मान लो, नहीं, सर्वशक्तिमान जो है उसी को सर्वशक्तिमान मानो, लेकिन अहंकार में डूब करके अपने को सब कुछ न मान लो, उससे सहायता मांगते रहो। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, यही बात सर्वत्र कही गई। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब इसके हम पद्यात्मक स्वरूप का अवलोकन करें। हे अनंत बल के स्वामी, हे अनंत बल के स्वामी, हे इंद्र देवयंतर्यामी, तुम विजयशील अपराजित हो, विक्रमशाली बलधारी हो, धन धन प्रदाता अति उदार, सुखकारी हो भयहारी हो, मित्रता तुम्हारी पा करके, मित्रता तुम्हारी पा करके, बन विनत प्रणाम करें स्वामी, बन विनत प्रणाम करें स्वामी। हे अनंत बल के स्वामी, हे इंद्रदेव अंतर्यामी, हे इंद्रदेव अंतर्यामी।